हाय एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखो इधर लेआउट तक सीखा है। आज हम लोग सीखेंगे अरेंज। तो अरेंज में क्या क्या दिया है देखो, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है। इसको मैं कलर फिल कर देती हूँ, समझ लो। तो मैं फिर से क्या कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे पोजीशन दिया है। सो ये जो रेक्टेंगल है इसका पोजीशन आपको कहाँ पे रखना है, लाइक इसको आप मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई का डिस्टेंस दिया है। आप यहाँ पे डिस्टेंस डाल दो, आपको जितना भी डिस्टेंस चाहिए रहेगा। मैंने 2x2 फीट का रखा है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कॉपी चाहिए रहेगा तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज भी रख सकते हो। और यहाँ पे रिलेटिव कॉर्नर दिया है तो आपको सेंटर रखना रहेगा। यहाँ पे एंड पॉइंट अपर लेफ्ट दिया है, अपर सेंटर दिया है, यहाँ पे लोअर सेंटर, लोअर लेफ्ट और लोअर राइट। यहाँ पे पोजीशन भी आप सेट कर सकते हो। देन मैं वहाँ पे क्या करती हूँ, समझ लो मैं सेंटर रखती हूँ। ओके किया। सो यहाँ पे देखते हैं, कॉपी क्रिएट हुआ है लेकिन उसका डिस्टेंस यहाँ पे मूव नहीं हुआ एक्चुअली। देखते हैं हम लोग फिर से डिस्टेंस रख के। 2 फीट बाय 2 फीट। यहाँ पे जैसे हम लोग पोजीशन लेते हैं ना उसके हिसाब से भी डिस्टेंस यहाँ पे आ जाता है एक्चुअली। अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे देखो उसका कॉपी क्रिएट हो गया है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज 2 रखा था, नंबर ऑफ कॉपीज 2 आ गया और यहाँ पे उसका डिस्टेंस भी आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप रोटेट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट को तो रोटेट भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे रोटेट में जाते हैं तो एंगल कितना चाहिए, मैंने 45 डिग्री रखा। यहाँ पे भी आप डिस्टेंस रख सकते हो एक्स एंड वाई से। नंबर ऑफ कॉपीज कितना चाहिए वो डाल के अप्लाई कर देना। तो वो एंगल में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, स्केल एंड मिरर। तो दोनों ही अप्लाई हो जाएगा। आप ऑब्जेक्ट को स्केल भी कर सकते हो और मिरर करना रहेगा तो मिरर कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना स्केल चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में आप स्केल डाल देना। मैंने 50-50 का रखा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज 1 रख दिया। ओके किया तो देखो यहाँ पे 50 आ गया। ठीक है। तो ये उसका स्केल क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर आपको साइज चेंज करना रहेगा तो कितना साइज चाहिए, कॉपी चाहिए तो कॉपी रख सकते हो। उतना साइज में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे आ रहा है लास्ट स्क्यू। तो स्क्यू में आपको कितना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्क्यू द ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली बाय सेटिंग एन एंगल। तो कितना एंगल चाहिए, यहाँ पे एंगल डाल देना। ओके कर देना। तो वो एंगल में क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट स्क्यू हो जाएगा। कॉपीज भी आप रख सकते हो अगर आपको कॉपी चाहिए तो। ओके। नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हम लोग ने यहाँ पे मतलब स्क्यू किया हम लोग ने, तो जो भी एंगल रखा था वो मुझे नहीं चाहिए, उसको मुझे रिमूव करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन यहाँ पे जाते हैं, अरेंज में जाते हैं, क्लियर करते हैं। तो जो भी अब एंगल डालते थे हम लोग, रोटेट करने के लिए कुछ एंगल डाल रहे हैं, उसको साइज अप्लाई कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिमूव होते जाता है। जो भी आप सिलेक्टेड रखोगे वो। नेक्स्ट आ रहा है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के लिए समझ लो मैं क्या कर रही हूँ, बाकी का ऑब्जेक्ट डिलीट कर देते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने क्या किया, कॉपी क्रिएट कर लिया। और ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने एक ही साथ सिलेक्शन कर लिया। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अरेंज में जाती हूँ और यहाँ पे लिया मैंने अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो ये कहाँ पे अलाइन करना है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, टॉप बॉटम, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल। सो आप यहाँ पे उसको अलाइन कर सकते हो। तो समझ लो मैं यहाँ पे रखती हूँ अलाइन टॉप, अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो सेंटर हॉरिजॉन्टल में अलाइन होगा, आप जो भी अलाइनमेंट रखते हो उसके हिसाब से वो अलाइन होते जाता है। ठीक है। सो ऑर्डर में क्या हो रहा है, टू फ्रंट ऑफ पेज, टू बैक ऑफ पेज, टू फ्रंट ऑफ लेयर, ये सब ऑप्शन आ रहा है। मतलब हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं, अभी इसका कलर है समझ लो, मैं चेंजेस कर देती हूँ। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर दिख रहा है तो मुझे इसको क्या करना है, इसके पीछे शिफ्ट करना रहेगा, बैक साइड में शिफ्ट करना रहेगा।
तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल पेज डाउन करते थे। कंट्रोल पेज डाउन से क्या होता है, एक एक स्टेप उसके पीछे चला जाता है, और कंट्रोल पेज अप से एक एक स्टेप उसके आगे आता है। और अगर डायरेक्टली आपको उसके बैक साइड में लाना रहेगा ऑब्जेक्ट को, तो शिफ्ट पेज डाउन कर देना, डायरेक्टली उसके पीछे चला जाएगा। और अगर आप यहाँ पे शिफ्ट पेज डाउन कर पेज अप करते हो, तो यहाँ पे डायरेक्टली उस जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके आगे आ जाता है। मतलब पेजेस हो सकता है, कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसके आगे पीछे करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल पेज अप कर सकते हैं और शिफ्ट पेज अप कर। शिफ्ट पेज अप से क्या होता है, डायरेक्टली उसके बैक में या फिर फ्रंट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, ग्रुप करना रहेगा तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दोगे, तो अगर राइट क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आता है, या फिर कंट्रोल जी करते हो तो भी ग्रुप क्रिएट होता है, या फिर अरेंज में जाते हो तो भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। अनग्रुप करना रहेगा तो कंट्रोल यू कर देना अनग्रुप करने के लिए। पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करके रखना, या उसके बाद आप कंट्रोल यू कर देना। ओके, अनग्रुप ऑल दिया है, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेगा उसको अनग्रुप करने के लिए अनग्रुप ऑल। कंबाइन शेप लिया तो यहाँ पे शेप कंबाइन हो जाता है, यहाँ पे देखो। नेक्स्ट, ब्रेक एपर्ट। ब्रेक एपर्ट में क्या होता है समझ लो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आर्टिस्टिक मीडिया को सिलेक्ट किया मैंने, और इसमें से मुझे कुछ समझ लो यहाँ पे मुझे ये फ्रूट्स लेना है, ठीक है, या फिर वेजिटेबल्स लेना रहेगा, कुछ भी चीज़ आप इधर से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मतलब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ मुझे जो जो चीज़ चाहिए था। और अभी जब हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे ना, तो वो एक ही साथ सिलेक्ट हो रहा है, देखो इसको सिलेक्ट करते हैं तो एक ही साथ सिलेक्ट हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो एप्पल दिख रहा है उसको अलग रखना है, कुछ वेजिटेबल्स रखेगा, कुछ भी रहेगा, हर एक चीज़ को मुझे अलग अलग रखना है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर देना, राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्रेक अपर्ट का, या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हो ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपर्ट। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आपको फिर से राइट क्लिक करना है और इसको करना है अनग्रुप ऑल। अगर ये अलग अलग हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको सिलेक्ट करना है और आपको उसको अनग्रुप ऑल करना है। अनग्रुप ऑल करने से क्या होता है ना, पहले मैं उसको अनग्रुप करके दिखाती हूँ। पहले अनग्रुप किया समझ लो, राइट क्लिक, अनग्रुप किया मैंने। अभी देखो मैं अनग्रुप करने के बाद क्या हो रहा है, वो अलग अलग मूव हो रहा है, ये अलग मूव हो रहा है, ये अलग से मूव हो रहा है। अभी इसको मुझे साइज थोड़ा कम करना रहेगा, या फिर मुझे रोटेट करना रहेगा, तो डबल क्लिक करके उसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, उसको पोजीशन भी चेंजेस कर सकते हैं। और अगर मैं इसको क्या करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ अनग्रुप ऑल करती हूँ, तो अनग्रुप ऑल में क्या होता है समझ लो, मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं इसको सिलेक्शन कर देती हूँ। इसमें कुछ अलग कलर चाहिए तो अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा अलग से येलो कलर चाहिए तो येलो कलर, मतलब हर एक चीज़ का आप कलर्स चेंज कर सकते हो अनग्रुप ऑल किया है तो। ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, लॉक ऑब्जेक्ट। तो लॉक ऑब्जेक्ट के लिए समझ लो मैं यहाँ पे कंट्रोल आई करती हूँ, और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट आपको इंपोर्ट करके रखना है। ऑब्जेक्ट्स को आप इंपोर्ट कर सकते हो। सो मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इंपोर्ट किया है, ठीक है। सो मैंने इमेजेस को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, और आपको इसको लॉक करके रखना। मेरे को लॉक नहीं है, इसके वजह से वो मूव हो रहा है, उसका साइजेस इंक्रीज वगैरह हो रहा है। तो अगर आप अरेंज में जाके लॉक ऑब्जेक्ट करके रखते हो तो वो मूव वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं होगा उसके ऊपर। अगर मैं फिर से अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट्स कर रही हूँ, तभी जाके उसके ऊपर हर एक कमांड अप्लाई होता है। ओके, शेपिंग में क्या हो जा रहा है समझ लो, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लेती हूँ, इसको मैंने कलर फिल किया है। सो यहाँ पे देखो वेल्ड का ऑप्शन आता है, लाइक दो ऑब्जेक्ट रहेगा ना आपके पास,
तो उस टाइम पे अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करके रखते हो तो वो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन दिखाता है। आपको ज्वाइन करना रहेगा तो वेल्ड का ऑप्शन यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट को कट करना रहेगा तो ट्रिम का ऑप्शन यूज़ करना है, इंटरसेक्ट करना रहेगा, इंटरसेक्ट में जो कॉमन ऑब्जेक्ट रहता है सिर्फ उतना ही दिखता है, बाकी का कट हो जाता है। सिंप्लीफाई लिया तो सेम। अभी तो समझ लो मैं वेल्ड करती हूँ तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट देखो ज्वाइन हो गया है। ट्रिम बोलती हूँ तो यहाँ पे ट्रिम हो जाता है, इतना ऑब्जेक्ट ट्रिम हो गया, ठीक है, कट हो गया उधर से। नेक्स्ट आ रहा है इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट में दोनों के बीच में ये कॉमन था तो उतना ही कट हुआ है, ठीक है। फ्रंट माइनस बैक में क्या होता है, जो फ्रंट में रहेगा वो इतना आपको कट करके दिखाएगा, बैक माइनस फ्रंट तो उसका उल्टा हो जाता है। और क्रिएट बाउंड्री बोला तो उसका एक बाउंड्री क्रिएट होता है, यहाँ पे देखो उसका बाउंड्री क्रिएट हो गया, ओके। नेक्स्ट कन्वर्ट टू कर्व में क्या होता है, अभी समझ लो मैं अगेन एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, तो ये तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। इसमें अगर मैं शेप टूल में जा रही हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसमें कॉर्नर में कर्व भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन कुछ और एडिटिंग नहीं हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे भी कर सकते हो कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू शॉर्टकट की, या फिर अरेंज में जाके भी कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हो। तो कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद यहाँ पे फिर से वही सब ऑप्शन आ रहा है आपको कन्वर्ट टू कर्व का, ये सब ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये पॉइंट को थोड़ा सा मुझे मूव करना है, इस पॉइंट को थोड़ा ऐसे मूव करना है मुझे, तो भी आप इसको मूव कर सकते हो, मतलब वो एक शेप क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, तो कन्वर्ट आउटलाइन में क्या होता है, उसका आउटलाइन क्रिएट हो जाता है, अलग से आउटलाइन क्रिएट होता है। आप इसका साइजेस इंक्रीज कर सकते हो, कलर फिल करना रहेगा तो कलर फिल कर सकते हो आउटलाइन को, तो उसका आउटलाइन में वो इफेक्ट आता है। ज्वाइन कर्व में क्या हो रहा है, समझ लो मैं यहाँ पे ब्रिजेट टूल ले लेती हूँ और इसमें शेप क्रिएट किया मैंने, और मैंने शिफ्ट क्लिक करके दोनों ही शेप को सिलेक्शन किया। अभी मैं अरेंज में जाके ज्वाइन कर्व ले रही हूँ, तो ज्वाइन कर्व में आपको फिलेट क्रिएट करना है, एक्सटेंड करना है लाइन को, चैम्फर डालना है और ब्रेजर कर्व क्रिएट करना है। तो मैंने फिलेट लिया है और यहाँ पे कितना रेडियस का फिलेट चाहिए वो भी, और गैप टॉलरेंस मतलब ये दोनों के बीच में कितना गैप है अप्लाई करते हो। अभी देखो यहाँ पे फिलेट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे जगह के गैप टॉलरेंस थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ, अभी अप्लाई करके देखते हैं। या फिर ये जो लाइन रहता है ना आपका, उसका भी डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहता है, ये दोनों का ज़्यादा डिस्टेंस रहता है तभी भी वो क्रिएट नहीं करता है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है आपके। तो ये जो गैप टॉलरेंस था इसको मैंने 1.289 रखा है, थोड़ा ज़्यादा रख दिया। रेडियस कितना रखना है और यहाँ पे अप्लाई करोगे तभी जाके वो क्या हो जाएगा, फिलेट क्रिएट होगा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्सटेंड करना है लाइन को, तो एक्सटेंड कर सकते हो आप, लाइन सिलेक्ट करना, एक्सटेंड लेना, अप्लाई करना, तो लाइन एक्सटेंड हो जाएगा। समझ लो मुझे चैम्फर क्रिएट करना है तो चैम्फर भी क्रिएट कर सकते हो। चैम्फर में क्रॉस लाइन आता है, फिलिप में कर्व क्रिएट होता है, मतलब हाफ सर्कल क्रिएट होता है, और एक्सटेंड में लाइन डायरेक्टली एक्सटेंड हो जाता है। बीजर कर्व लिया तो बीजर कर्व क्रिएट, मतलब फिलेट में प्रॉपर कर्व क्रिएट हो रहा था, बीजर कर्व में देखो ऐसे कर्व क्रिएट होता है, अप्लाई करोगे तो वो कर्व में क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, इफेक्ट्स, तो इफेक्ट्स में देखो एडजस्टमेंट दिया है, ट्रांसफॉर्म दिया है, तो ये सब इफेक्ट्स आप इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अभी हमारे पास ये जो इमेजेस है, मतलब मैं इसको थोड़ा साइज इंक्रीज करती हूँ, और अभी मैंने इफेक्ट्स में जाके एडजस्ट में जाते हैं, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट करके दिया है, अलग अलग टाइप्स का इफेक्ट्स है आपको, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर बैलेंस, गामा करेक्शन, सेचुरेशन कलर्स वगैरह ऐसे कुछ आपको इफेक्ट्स डालना रहेगा इमेजेस के ऊपर, तो डाल सकते हो। ये सब चीज़ फोटोशॉप में भी आता है, जिसके पास फोटोशॉप मतलब जिसने यूज़ किया है उनको अच्छे से समझ में आएगा ये, या फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कॉन्ट्रास्ट लेती हूँ यहाँ पे, कितना कॉन्ट्रास्ट आपको अप्लाई करना है इसमें प्रीव्यू में चेक कर सकते हो, प्रीव्यू दिखेगा आपको, ठीक है। ओके करोगे तो वो इफेक्ट्स आपको यहाँ पे अप्लाई होके दिखेगा। लोकल लिया मैंने,
इसमें भी विड्थ एंड हाइट आप चेंज करो, प्रीव्यू में जाओ। तो ये इफेक्ट्स अलग अलग टाइप का इफेक्ट्स आपको सिर्फ जाके चेक करना है। यहाँ पे जो अलग बाकी का इफेक्ट्स है वो आपको खुद को ट्राई करके देखना है। ट्रांसफॉर्म में जाते हो तो ये अलग से ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इन्वर्ट करोगे तो इन्वर्ट क्रिएट होता है। और करेक्शन में डस्ट एंड स्क्रैच का इफेक्ट आ जाएगा। तो इसमें आपको रेडियस कितना रखना है, थ्रेशोल्ड कितना रखना है, प्रीव्यू में जाओगे तो वो इफेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आर्टिस्टिक मीडिया में हम लोग ने जो देखा था टूल्स में वही है ऑप्शन। और नीचे का ब्लेंड काउंटर ये सब पहले लेक्चर में हो चुका है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ आपको। पावर क्लिप भी हम लोग ने देखा है। लाइक मेरे को कुछ शेप रहेगा, उसके अंदर इमेजेस को प्लेस करना है मुझे, तो यहाँ पे हम लोग पावर क्लिप करते हैं। तो यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करोगे तो भी आता है पावर क्लिप इफेक्ट, या फिर इफेक्ट्स में जाओगे तो भी आ जाता है पावर क्लिप। तो यहाँ पे प्लेस इनसाइड फ्रेम, और ये फ्रेम को क्लिक करना। आपको इमेजेस को अगेन एडिट करना रहेगा तो यहाँ पे एडिट पावर क्लिप आएगा, सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हो, या फिर उसका साइज थोड़ा कम करना रहेगा। जो भी आपको एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो उसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, बिटमैप में जाएंगे ना तो सेम आपको इफेक्ट्स ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हो, इमेज का एडजस्टमेंट कर सकते हो, या फिर स्ट्रेटनिंग इमेज कर सकते हो। मतलब अलग अलग इफेक्ट्स है, आप यहाँ पे ट्राई करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें सिर्फ इफेक्ट्स चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर कितना रखना है उसका, टिंट, सैचुरेशंस, यहाँ पे ब्राइटनेस कितना रखना है, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इमेज यहाँ पे देखो आप रोटेट कर सकते हो, ओके करोगे तो वैसे वो रोटेट हो जाएगा स्ट्रेटनिंग इमेजेस में। बिटमैप कलर मोड, कौन सा कलर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसके ऊपर भी इफेक्ट्स क्रिएट हो जाएगा। मतलब सबके लिए अलग अलग इफेक्ट्स आप ट्राई करोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट आएगा क्विक ट्रेस। तो क्विक ट्रेस में क्या होता है, कुछ भी इमेजेस रहेगा उसको कार्टून इफेक्ट क्रिएट करता है। या फिर समझ लो मेरे पास कुछ कार्टून का इमेजेस है, उसको ओपन करके दिख। तो यहाँ पे कंट्रोल आई करते हैं, तो मैंने ये वाला जो इमेजेस है इसको ओपन कर लिया। ठीक है, आप ये इफेक्ट बिटमैप से भी कर सकते हो। आउटलाइन ट्रेस में जाके लाइन आउट कर दो, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो भी आता है आउटलाइन ट्रेस। तो यहाँ पे आउटलाइन ट्रेस में जाके लाइन आउट करने का, अगर आपको उसका बैकग्राउंड इमेजेस नहीं चाहिए तो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हो। यहाँ पे कितना डिटेल में चाहिए इमेज, कितना स्मूथनिंग करना है, कॉर्नर स्मूथ कितना रखना है, ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। कितना कॉर्नर स्मूथ, इमेज कितना स्मूथ चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ओके कर देना। तो यहाँ पे देखो अलग से क्रिएट हो गया वो, उतना प्रॉपर नहीं आता है, लेकिन अगर आप जूम इन करते हो ना आपको समझ में आएगा। तो कभी यहाँ पे आईज थोड़ा प्रॉपर नहीं आया है, तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। या फिर ब्रिजर टूल से भी आप कार्टून का इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, या फिर समझ लो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे बिटमैप में जा रही है तो 3D इफेक्ट क्रिएट करना है। उसमें 3D रोटेट आएगा, सिलेंडर, एम्बोस, ये सब इफेक्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे एम्बोस ले लिया है। कितना डेप्थ रखना है, यहाँ पे लेवल कितना रखना है, प्रीव्यू चेक कर दो, ओके करो, तो इफेक्ट क्रिएट होता है, 3D इफेक्ट क्रिएट होता है। पेज कर्ल करना है तो पेज कर्ल लेना। तो आपको कर्ल जो है इफेक्ट वो कहाँ पे चाहिए, टॉप बॉटम लेफ्ट, तो जहाँ पे भी चाहिए इसको सिलेक्शन कर दो। कर्ल का जो कलर है वो कि कौन सा रखना है, या फिर ये सेम कलर चाहिए रहेगा तो यहाँ पे पिक कर सकते हो आप कलर को, सेम कलर अप्लाई हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर क्या रखना है तो प्रीव्यू देना, प्रीव्यू में आपको समझ में आएगा, ओके करोगे। यहाँ पे देखो पेज कर्ल हो गया। ठीक है, आर्ट आर्ट स्ट्रोक देना रहेगा तो कौन सा स्ट्रोक आता है, चारकोल का इफेक्ट आ जाएगा। एजेस कितना रखना है, साइज कितना रखना है, प्रीव्यू दे दो। इसे इफेक्ट अलग अलग टाइप का इफेक्ट आता है।
इसमें आप तो मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट किया, इसके लिए ये कलर दिख रहा है, मैंने ब्लैक ले लिया तो ब्लैक कलर दिख रहा है। तो जो कलर आप सिलेक्शन करोगे वो कलर दिखेगा। ब्लर इफेक्ट क्रिएट करना है तो कितना ब्लर चाहिए, गॉसियन ब्लर चाहिए, स्मूथ रेडियल ब्लर चाहिए तो गॉसियन ब्लर ले लिया मैंने। कितना रेडियस का ब्लर चाहिए तो वो ब्लर आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपके पास कुछ इमेजेस है जिसका बैकग्राउंड आपको ब्लर करना रहेगा तो बैकग्राउंड भी ब्लर कर सकते हैं। कैमरा में डिफ्यूज प्रीव्यू देंगे तो ये कैमरा इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। काउंटर, नॉइज, शार्पन, शार्पन में देखो हाई पास, सब कुछ इमेजेस है जिसको आपको शार्पन करके दिखाना रहेगा तो कितना रेडियस का शार्प चाहिए। ओके, या फिर मैंने यहाँ पे लिया ओनली शार्पन, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इमेज उतना शार्प हो जाएगा। थ्रेशोल्ड इफेक्ट कितना रखना है आपको, ठीक है। तो हर एक बिट मैप में जा रहे हो तो भी आपको उसमें इफेक्ट मिल रहा है, इफेक्ट्स में जा रहे हो तो भी उसमें इफेक्ट मिल रहा है, तो ये दिन दोनों में आपको इफेक्ट से मिलेगा। इसका प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।